हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी ज़रा सोचो विद लता ब्लॉग्स में। दोस्तों, हम आज सोचते हैं कि जब हम कोई कहानी सुनते हैं कहीं या कहीं देखते हैं या कहीं पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है ना कई बार कि उस कहानी को देख के सुन के कि लगता है जैसे मेरी कहानी हो, ये मेरे बारे में बात हो रही हो। हम उस कहानी से अपने आप को इतना रिलेट कर पाते हैं कि मतलब लगता है कि नहीं यार, जैसे मेरी पुराने जख्म हरे हो गए हो या मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हों। क्यों दोस्तों? और ख़ास तौर से जब वो कहानी दुख की होती है, दुख भरी होती है, तो हम उससे अपने आप को ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। अगर खुशी की कहानी होती है, खुशी भरे दिनों की होती है, तो हम शायद रिलेट करते होंगे पर उतना नहीं कर पाते जितना हम दुख से जुड़ी हुई कहानियों को रिलेट कर पाते हैं। एकदम उसमें घुस जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे हमारे बारे में बात हो रही है। दोस्तों, तो सच है, बहुत बार ऐसा लगता होगा कि आखिर भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, आखिर हमने ऐसा क्या बुरा किया था, हमारी ऐसी क्या गलती थी जो हमारे साथ ऐसा हुआ। एक नहीं, हज़ार क्वेश्चन होते हैं हमारे पास कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। दोस्तों, पर ऐसे दुनिया में केवल आप नहीं हो, इसे 131 करोड़ जनसंख्या है हमारे भारत देश की। इसमें बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे इस तरह से कि हमारे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्वेश्चन करने वाले, और शायद जवाब देने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब जो हुआ, कैसे हुआ, आपकी गलतियों से हुआ, आपके पूर्व कर्मों का फल है या इस जन्म के कर्मों का फल है, वो तो ऊपर वाला ही जान सकता है दोस्तों। पर ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको परेशानी है, जो परेशान हैं अपनी परिस्थितियों से, अपनी जो आसपास का उनका माहौल है, बहुत सी चीज़ें हैं। पर दोस्तों, क्या इनसे हमारा हल निकल सकता है? नहीं निकल सकता दोस्तों। उसके लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है, कोशिश तो करनी पड़ती है दोस्तों। और हमारा जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें मोबाइल एक ऐसी चीज़ है इंसान के हाथ में कि हर बड़ा छोटा इंसान आज मोबाइल में व्यस्त रहता है। और सबसे बड़ी बात ये, चाहे अमीर लोग हों, गरीब लोग हों, चाहे जो तबका हो समाज का, सबके पास है। अगर एक घर में 4-4 लोग हैं, 5-5 लोग हैं, तो सबके पास अपने अपने, वो भी एंड्रॉयड फ़ोन है। और दोस्तों, इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको कभी बेरोज़गारी का या दुखों का एहसास ही नहीं होने देते जब तक आप इसमें लगे हुए हो। आप फ़ोन देखते हो, फ़ोन पे आपने स्क्रॉल करना शुरू हुआ, इतनी चीज़ें आती जाती हैं, कई बहुत चीज़ें हम खोल के देखते हैं, बहुत से नहीं थे। मतलब हम जिस दुनिया में हैं रियल वाली, उसको भूल के हम उस आभासी दुनिया में घुस जाते हैं कि जहाँ हमें वही चीज़ें दिखती रहती हैं, और हम अपनी परिस्थिति भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या है, हमारे साथ कैसी परिस्थिति है, कि हमें क्या करना चाहिए। हम ये नहीं, उस टाइम तो हमें भूल गए, लेकिन जैसे ही आप मोबाइल क्लोज करोगे, इसके बाद आप फिर उसी रियल दुनिया में आ जाओगे। जब फिर आप अपने को देखोगे कि यार मेरे साथ ये समस्याएं हैं, मेरे आसपास ये समस्याएं हैं, मुझे इन समस्याओं को कैसे दूर करना है, कैसे करना है, ये आपको करना पड़ेगा ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, ये मोबाइल हथियार है लोगों के पास, एक बहुत बड़ा, जो इंसान को बहुत ताकतवर भी बना सकता है। और ये मोबाइल ही वो हथियार है जो इंसान को बिल्कुल बेकार कर सकता है दोस्तों। आप समझ रहे हो ना? हम किसी चीज़ का उपयोग 3 तरह से कर सकते हैं। एक उपयोग कर सकते हैं, एक सदुपयोग कर सकते हैं, और एक दुरुपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत से लोग इसका, मोबाइल का सदुपयोग भी कर रहे हैं, बहुत से लोग उपयोग भी कर रहे हैं, और बहुत से लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं। किसका? अपने समय का, अपने पैसे का, अपने ये इन ऊर्जा भरे दिनों का। जिस उम्र में वो आज हैं बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इस फ़ोन ने आपको इतना बिजी बना रखा है ना कि आप लोगों के पास होते हुए भी नहीं होते हो। आप अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के बीच में होते हो, लेकिन फिर भी नहीं होते हो। अगर आपसे कुछ कहा जाए कि आप ऐसा कर लेना, ये कर लेना, तो आप बोलते नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। आपका टाइम कहाँ गया? आपका टाइम फ़ोन पे जा रहा है, आपकी एनर्जी फ़ोन पे जा रही है, आपके पास जो पैसा है कहाँ जा रहा है? फ़ोन पे जा रहा है। आप फ़ोन में कुछ भी देखने के लिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कुछ भी देखने के लिए आपको डाटा डलवाना पड़ता है। और डाटा मुफ्त का नहीं आता, कंपनी उसका पैसा लेती है। लेकिन हम कुछ भी करें, घर में सब्जी नहीं है वो नहीं आएगी, लेकिन फ़ोन पे डाटा होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर 2 दिन डाटा नहीं है तो हम मर जाएंगे, लेकिन लोग डाटा फ़ोन का नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे लगता है लोगों के पास इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। जैसे सब कुछ हमारा फ़ोन ही था, 2 दिन से बंद पड़ा है, तो इससे पूरी दुनिया ख़त्म सी लगती है।
दोस्तों ये वही है जो हमसे हमारे अपने समय का, पैसे का, ऊर्जा का दुरुपयोग करवा रहा है। इसे दुरुपयोग कहते हैं। उपयोग वो होता है कि जो लोग थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाते हैं उसका, वो हो गए। सदुपयोग वो लोग कर रहे हैं जो लोग आज इस फ़ोन से बहुत सारा ज्ञान भरी चीज़ें ले रहे हैं, बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। दोस्तों आप भी पूरे दिन अपने घर में वही काम करते हो, झाड़ू पोंछा, बर्तन, बच्चे, पति संभालना, घर का काम करना, सब कुछ करते हो ना, लेकिन फिर भी आप दूसरे का झाड़ू पोंछा, दूसरे के बर्तन, दूसरे अपने बच्चे कैसे करते हैं, आप ये देखने में बिजी रहते हो। दूसरों के ब्लॉग्स ऐसे नहीं, देखो बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं, दूसरे का हम देखते हैं तो कई बार लगता है हाँ कुछ आइडिया मिलते हैं, लेकिन कभी कभी लोग ऐसे बिजी पड़े रहते हैं ना, जैसे टीवी में सीरियलों में लगे होते हैं ना लोग, सास बहू का झगड़ा देख के हम सब कुछ सीख जाएंगे, जबकि कुछ लाइफ की सच्चाई नहीं होती। जिन्हें हम आइडियल मानते हैं वो कभी लाइफ में आइडियल होते ही नहीं है, अपनी लाइफ में आइडियल नहीं होते, लेकिन हम उनको आइडियल मानने लगते हैं। लोग दूसरे के मनोरंजक चैनल, शॉर्ट्स चैनल देख देख के समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे अगर आपको इतना वो है तो आप बनाओ, आप भी वही करो, कम से कम कुछ कमाओगे तो ये समय तो नहीं बर्बाद करोगे। आपने कभी देख लिया, ठीक है, आप टेंशन में हो या कहीं से थक हार के आए, 2-4-5 मिनट देख लो, लेकिन ये मोबाइल ऐसा है कि 2-4 मिनट में कुछ होता ही नहीं, 2-4 घंटे कब बीत गए हमें यही नहीं पता चलता। आदमी चलते फिरते, उठते बैठते, सफ़र में, इवन सोने के टाइम तक और सो के उठते के साथ ही सबसे पहला हाथ उसका मोबाइल पे ही जाता है। क्यों दोस्तों? किसी ने उपयोग कर रखा है, किसी ने सदुपयोग कर रहा है, तो हम दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? यही कारण है हमारी परेशानियों का। किसने ऐसा कर दिया, किसने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हर समस्या का कारण हम स्वयं होते हैं और हर समस्या का हम समाधान भी होते हैं दोस्तों, कोई और नहीं होता है, हमें ही करना पड़ता है। लेकिन नहीं, हम जब दूसरे के झाड़ू पोंछा, बर्तन देखते हैं, दूसरे के मनोरंजक चैनल देखते हैं, दूसरे का सब कुछ देखते हैं ना, तो लगता है यार यही तो हम भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरे का देखते हैं और ऐसे देखते हैं कि पूछो मत। तो दोस्तों जो आप देखते हो ना लोगों को, ठीक है देख रहे हो, कभी देख लो, आप भी करते हो, आप भी वही करने लगो, आप भी कमाओ, आपके पास भी फ़ोन है, आप भी उसका सदुपयोग करो। पर नहीं दोस्तों, वो हम नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी परिस्थितियों का, अपने दुखों का रोना चाहते हैं। और रोना रो के दूसरे की सिंपैथी तो आप ले सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। और सिंपैथी भी कोई कब तक देगा? भाई आदमी को लगेगा कि यार इसका रोज़ का काम है, तो लोग तुम सुनेंगे भी नहीं आपको। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ ऐसा करो कि आपका काम भी होता रहे, समय भी यूज हो, आपकी ऊर्जा भी यूज हो, आप भी अपने फ़ोन का सदुपयोग करो, अपनी एनर्जी बढ़ाओ। कोई ऐसी चीज़ देखो जिससे आपका ज्ञान बढ़े, आपकी फैमिली के लिए फ़ायदा हो, आप उसको सीखो तो आपके बच्चों के लिए फ़ायदा हो, तब तो ठीक है। अब आप ये सब चीज़ें कि मनोरंजक देख रहे हो, लोग मतलब ऐसे ऐसे मनोरंजक चैनल बना दे रहे हैं कि कुछ नहीं पूछो, मियाँ बीवी हैं, अपना नाच गा रहे हैं, बैठे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब देख के क्या है? आप भी वही लाइफ जी रहे हो, फिर दूसरे का देख के आपको इतना क्यों आनंद आता है? दोस्तों हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक सीमा होती है, और इन चीज़ों में जब आप लगने लगोगे ना तो वही होता है, जैसे आपको किसी को टीवी का नशा हो जाता है ना, टीवी देखने का, कि आज देखें कल क्या होगा, कल क्या होगा, वही सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों आप लोग भी अपने समय का सदुपयोग कीजिए, अपनी चीज़ों का सदुपयोग कीजिए, और अपने समय को अच्छी चीज़ों में, ज्ञानवर्धक चीज़ों को सीखने में लगाइए, जिससे कि आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकें। और बेरोज़गारी, गरीबी सब क्यों है? इसी वजह से। और जो ये कंपनियां हैं जो फ़ोन बनाती हैं, जो भी करती हैं, ये सब बड़े बड़े लोग, वो कभी इसका ऐसे यूज़ नहीं करते, उनके पास टाइम नहीं होता फ़ोन खोल के देखने का। ट्विटर वाले नहीं देखते होंगे, फेसबुक वाले नहीं देखते होंगे, लेकिन यहाँ पे लोग लगे पड़े हैं। सारी दुनिया उनकी फेसबुक में है, सामने माँ बाप पूरा परिवार भरा बैठा है, उससे कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई बोलने का, हाल चाल दुख पूछने का। लेकिन इस आभासी दुनिया में हम लोगों को हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, आप कैसे हो, दुनिया भर के मैसेज, दुनिया भर का ज्ञान बांटना, दुनिया भर का सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में नहीं दिखते वही हमारे अपने रिश्ते, हमें अपने सामने होते हुए भी। तो दोस्तों ये ऐसी दुनिया है, आभासी दुनिया, जहाँ आपको कैसे आपका समय बीतता जा रहा है, कैसे आपकी ऊर्जा जा रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब तक पता चलेगा तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, ये जो समस्याएं आ रही हैं,
तो ऐसे समय में आपके पास जो भी गैजेट्स हैं आप उसका फ़ायदा उठाओ, और किसी के सामने रोने से अच्छा है कि आप बेहतर बनने की कोशिश करो और आप अपनी मदद खुद करो। आप बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा भीड़ किन चैनलों पे होती है दोस्तों? ये ब्लॉग्स चैनल, किसी का झाड़ू पोंछा, किसी के खेतों का काम, किसी के मनोरंजक चैनल, यही सब लोग देखते हैं। या तो फिर सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ मिलेगी? ब्यूटी टिप्स। अरे आप जैसे हो खुद इतने सुंदर हो कि आपको क्या लगता है कि किसी के बताए ब्यूटी टिप्स आपके काम आ जाएंगे? आप अपने बॉडी का अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दो, अच्छे से केयर करना शुरू कर दो, आपका सब कुछ ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि आपके फीचर्स बदल जाएंगे, आपका कलर बदल जाएगा, तो दोस्तों ये कहीं नहीं होता। अगर ऐसा होता हो तो दुनिया में कोई भी इंसान आज बदसूरत नहीं बचता। बहुत से लोग ऐसे हैं कि पैसा भी खर्च कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो खूबसूरत नहीं बन पाए। और दोस्तों जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, चाहे वो हीरो हो कोई या कोई हीरोइन हो जिसे हम आइडियल मानते हैं, काजोल, करिश्मा, जो भी हीरोइंस हैं दोस्तों, अगर आप इनको रियल में देख लोगे ना तो आप यही सोचोगे कि हमें नहीं बनना काजोल, हमें नहीं बनना करिश्मा, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। क्योंकि दोस्तों वो जब हम उनको फुल मेकअप में स्क्रीन पे देखते हैं ना, आप ही देखो, आप अपनी फ़ोटो देखो, किसी की शादी बारात फंक्शन, अपनी शादी की फ़ोटो देखो तो आपको लगता है कि आप ही हो? नहीं लगता ना। उसी तरह से इन लोगों का भी यही होता है कि ये लोग इतने फुल मेकअप, इतने उससे आते हैं स्क्रीन पे कि हमें लगता है कि ये लोग ऐसे ही होते होंगे। या वो जो स्टोरी दिखाते हैं कि हम इतने आइडियल हैं, या जो संस्कार वो टीवी में, फिल्मों में रोल प्ले करते हैं, क्या वो रियल लाइफ में होते हैं? दोस्तों नहीं होते। यहाँ आदमी की एक शादी होती है, उसके लिए पूरी ज़िंदगी लगा देता है, चाहे औरत हो चाहे मर्द। लेकिन इन लोगों के, चाहे हीरो हो या हीरोइन हो, मेल फीमेल कोई भी, कुछ एक को छोड़कर 3-3 4-4 शादियाँ, कितने बच्चे उन्हें खुद आइडिया नहीं रहता है, ठीक है ना। 3-3 4-4 शादियाँ, 3-3 4-4 बीवियाँ, इसके साथ डेटिंग, उसके साथ डेटिंग, ये सब चल रही होती है रियल लाइफ में ये लोग। और कई बार तो आप देखते होगे कि कैसे समाज में लोगों के साथ बदतमीजी भी करते हैं ये लोग। तो क्या है, और हम उनको अपना आइडियल मान के उनके पीछे ट्विटर फेसबुक पे फॉलो करने में अपना टाइम, पैसा, एनर्जी सब बर्बाद करते रहते हैं। तो क्यों दोस्तों, आप खुद कहते नहीं कि आप विराट बनो, आप सहवाग बनो, आप फला बनो। क्यों बने हम विराट, क्यों सहवाग? अगर हम धर्मेंद्र हैं, हम राज हैं, हम जो हैं हम वही बनेंगे ना। हमें नहीं बनना धर्मेंद्र, हमें नहीं बनना सलमान खान, हमें नहीं बनना काजोल। हम जो हैं हम वही हैं और हम वही बनेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप किसी के पीछे भागो मत। तो रही बात सुंदरता, तो आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। थोड़ी सी आप केयर करिए, अच्छी बात है अपने शरीर की। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, उसकी केयर करोगे आप सुंदर बनोगे, सुंदर दिखोगे। और रही बात सुंदरता, मन में होनी चाहिए, ज़बान पे होनी चाहिए। बाहरी सुंदरता बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, थोड़ी देर के लिए करती है, लेकिन अंदरूनी सुंदरता हमेशा के लिए करती है। तो दोस्तों इस तरह से हम ये दो लोगों के पीछे बिना मतलब में, जिनसे हमें 1 रुपए का फ़ायदा नहीं होता, लोग फिल्म स्टार के पीछे घरों में के लाइन लगाए खड़े होते हैं हज़ारों की संख्या में उनके दर्शन करने के लिए। अरे कोई भगवान है और तुम वहाँ पे जाके बैठे हो, दर्शन दे देंगे तो तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी? नहीं हल होंगी ना। लेकिन लोग मरे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। भाई हमने शाहरुख के दर्शन कर लिए, हमने फला के दर्शन कर लिए, हमें क्यों? अरे कभी आप अपने माँ बाप के भी दर्शन कर लो, अपने माँ बाप को भी देख लो। उनसे बड़ा, जो तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करते हैं, तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, आप उनके लिए तो कभी नहीं होते होगे। या नहीं, सुबह सुबह पापा भी नहीं आए तो हम अगर कहीं जा रहे हैं तो अपने पापा से मिल के जाएंगे, पापा के पैर छू के जाएंगे, तब तो आप इंतज़ार नहीं करते हो। लेकिन उनके पीछे समय, एनर्जी, पैसा सब बर्बाद करते हो दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोगों के पीछे भागना बंद करो। आप जैसे हो खुद हो, अपने को देखो। आप इन सब लोगों के पीछे भागोगे, कभी कोई दुनिया में आइडियल नहीं होता। और जिनको तुम आइडियल मानते हो वहाँ तक आप कभी पहुँच नहीं पाओगे, और वो लोग आइडियल होते भी नहीं हैं। जो हैं आपके अपने माता पिता होते हैं, आप अपना परिवार होता है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो शाहरुख खान आपको बचाने नहीं आएगा। अगर आप सोचते हो कि आपको शाहरुख खान बचाने आ जाएगा तो नहीं आएगा। वो कोई फिल्म नहीं चल रही है। वो फिल्म में भले हीरो किसको भी कैसे भी सब कर देता है, फाइनली वही जीतता है, लेकिन रियल लाइफ में सब नहीं चलता दोस्तों। रियल लाइफ जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपका परिवार, आपके घर, आपके माँ बाप ही काम आएंगे। इसलिए अब आप अपने इस फ़ोन का, अपने समय का, अपनी ऊर्जा का सही और सदुपयोग करें, जिससे कि आप कुछ बेहतर कर पाएँ अपनी लाइफ में और अपनी समस्याओं को हल कर पाएँ।
ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।